देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। मैं हूं आंचल मोंगिया। नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि पिछले दिनों धर्मशाला में उद्योग लगाने तथा रोजगार बढ़ाने को लेकर आयोजित की गई इन्वेस्टर मीट के बाद अब कोविड-19 से कितने लोगों को रोजगार दिया गया, इसको लेकर प्रदेश सरकार को इन्वेस्टर मीट की स्थिति स्पष्ट करने के लिए आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि मंदी के इस दौर में व्यापक नीति बनाकर प्रदेश सरकार को सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि लोगों में एक आस बन सके तथा प्रदेश की स्थिति सुधारने के लिए भी पर्यटन की दृष्टि से नीति निर्धारण किया जा सके। पिछले दिनों धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट हुई थी और प्रदेश सरकार ने बहुत सा धन खर्च करके लोगों को ये बताया था कि इन्वेस्टर मीट से बहुत सारे उद्योग हिमाचल प्रदेश में स्थापित होंगे और जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और जब इन्वेस्टमेंट होगी तो उससे हिमाचल प्रदेश को बहुत ज़्यादा धन अर्जित करने में एक अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन कोविड-19 जब से ये महामारी पूरी दुनिया में आई, भारतवर्ष में भी और हिमाचल प्रदेश में भी अपने पांव पसारे, तो ऐसा लगा कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार क्या मिलना था, लेकिन उल्टा जिनको रोज़गार मिला था वो रोज़गार भी उनसे छीन गया। सरकार को ये डाटा प्रदेश में लोगों को बताना चाहिए कि इस महामारी के फैलने के बाद कितने लोगों का रोज़गार गया और कितने रोज़गार थे जो लाइन में खड़े थे, जो इन्वेस्टर मीट के बाद प्रदेश में एक आस लगाए थे कि यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, कितने लोगों को रोज़गार जो है वो इससे मिला। उल्टा मैं ये कहना चाहूँगा, एक सरकार को इसके बारे में जो स्थिति है उसको स्पष्ट करने के लिए प्रदेश में एक व्यापक नीति जो है वो बनानी चाहिए, जिससे जो मंदी का दौर है उसमें कुछ फ़ायदा लोगों को मिल सके और लोगों को एक आस बंधे कि हमारी सरकार जो है वो रोज़गारों के लिए और मंदी के दिनों में जो हालत ख़राब हुई है उसमें लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठा रही है। देश की आर्थिक स्थिति जो है वो आज विकराल रूप धारण करे हुए हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसके मुताबिक 2020 में भारत में ये वृद्धि जो है ये 1.9% होने की जो है वो संभावना है और साथ ही जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है 1930 के बाद के दशक के बाद ये महामंदी की ओर बढ़ रही है और इससे ख़राब दौर और भी आने वाले समय में होना जो है वो संभावित है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कोरोना महामारी दुनिया के भर में फैली है, सारी गतिविधियां जो है वो इस महामारी ने रोक दी है। 1991 के उदारीकरण के बाद ये भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे खराब समय है जो आज जिसमें भारतवर्ष गुजर रहा है। दूसरी तरफ जो हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें भी गिरावट जो है वो सामने आई है। महंगाई भी सरकार के लिए एक मुश्किल बन गई है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो ताज़े आंकड़े हैं उनके मुताबिक उपभोक्ता मूल्य जो सूचांक है उसमें खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी जो है वो हुई है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ पर खुदरा महंगाई की दर 7.35% हो गई थी, नवंबर में ये 5.54% थी। इसके बाद अगर हम देखें तो 2020 खाद्य महंगाई दर
में भी बेहताशा वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। और ऊपर से कोविड-19 की मार से जो ऐसी दशा प्रदेश में बेरोजगारी की पैदा हुई है, उपभोक्ताओं को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, उद्योग बंद हो गए हैं और इस बारे में भी जो है वो सरकार को सोचने की आवश्यकता है। सरकार से मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने जो लेबर लॉज हैं उनमें बहुत बड़ा एक बदलाव किया है। 12-12 घंटे जो है वो लगातार जो है वो दिहाड़ीदार काम करे, या मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लेबर लॉज में जो जिस प्रकार से जो है वो बदलाव किया गया है, ये हमारी जो लेबर क्लास है, जो दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं, ये उनके हित में नहीं है और सरकार को उसके बारे में भी आज सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से, जब हम ये कहते हैं कि हम जो मजदूर हैं, ये जो दिहाड़ीदार लोग हैं, कामगार लोग हैं, हम उनके हक में नए नए कार्यक्रम चला रहे हैं, नए नए जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार का जो यहाँ पे संशोधन हुआ है, ये संशोधन जो है वो लोगों के हक में नहीं लग रहा है। अंततः मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना के आने के बाद जो प्रदेश है उसमें जो हमारा पर्यटक लोग बाहर से आते थे, जो पर्यटन का काम करने वाले नौजवान या हमारे जो साथी दूसरे बड़े हुए व्यापारी उसमें जो काम कर रहे थे, आज ये मैं कहना चाहूँगा कि ये काम जो है वो ठप हुआ है, बिल्कुल बंद हुआ है। युवाओं और उससे जुड़े व्यवसायियों को जो है ये काफ़ी हालत उनकी क्योंकि खराब हुई है। सरकार इसके बारे में भी कोई नीति निर्धारण करें ताकि जो रोज़गार कमाने के लिए जिन्होंने टूरिज़्म को सहारा बनाया था, जिन्होंने होटल बनाए थे, जिन्होंने छोटे छोटे धंधे बनाए थे, जिन्होंने जो है वो गांव में 3-3, 4-4, 5-5 कमरे बना के जो है वो वहाँ पे उन्होंने अपना काम शुरू किया था, ये मैं कहूँगा कि उनके इस जो दुर्दशा है इसको ध्यान में रखते हुए हिमाचल सरकार को पर्यटन की दृष्टि से और जो इससे जुड़े हुए हमारे नौजवान हैं, इनकी जो बदहाली है उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो इसके बारे में व्यापक कदम उठाए ताकि इनकी तरफ को भी सरकार देखे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आज सबसे बड़ा अगर कहीं पे रोज़गार के लिए या जो मैं कहना चाहूँगा रेवेन्यू अर्न करने के लिए अगर कोई साधन है तो आज टूरिज़्म हिमाचल प्रदेश में है। आज उसकी हालत बिगड़ी है। सरकार को इस दिशा में भी आज कदम उठाने की आवश्यकता है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए बिलासपुर से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।